हेलो स्टूडेंट्स, जे एडवांस 2025 का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। लिस्ट वन shows वेरियस फंक्शनल डिपेंडेंसी ऑफ एनर्जी ऑन एटॉमिक नंबर जेड। एनर्जीज एसोसिएटेड विद सर्टेन फिनोमेना आर गिवन इन लिस्ट टू। देखिए इधर ई का वेरिएशन दिया है जेड के साथ, और इधर पूछ रहा है कि किस प्रोसेस के लिए ये वेरिएशन आ रहा है। यही मैच कराना है हम लोगों को। मैच द कॉलम है। तो लिस्ट में पहला ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर। तो जेड स्क्वायर देखिए, हाइड्रोजन लाइक एटम में आप लोग पढ़े होंगे ई इक्वल्स वेरिएशन -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। तो ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से ऑप्शन पढ़ लीजिए। एनर्जी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट न्यूक्लियर नहीं, न्यूक्लियस नहीं, एक्सरे नहीं, न्यूक्लियस नहीं, एनर्जी ऑफ रेडिएशन ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस फ्रॉम हाइड्रोजन लाइक एटम्स। यही पी का कौन सा हो जाएगा ऑप्शन पांचवा। यहाँ लिख लेते हैं साइड में, या इधर लिख लीजिए। पी का फिफ्थ। क्यू का देखिए ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड -1 का स्क्वायर। मोस्टली लो याद होगा, फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर, और एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ई बराबर एच न्यू। तो यहाँ से ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z-1 का होल स्क्वायर। यही होता है, जेड माइनस सिग्मा का होल स्क्वायर होता है एक्चुअल में। सिग्मा स्क्रीनिंग कांस्टेंट होता है, और केस सीरीज के लिए सिग्मा स्क्रीनिंग कांस्टेंट का वैल्यू 1 हो जाता है। वही Z-1 का होल स्क्वायर लिखा है इसमें। तो ये तो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे हो जाएगा, मतलब 1। तो क्यू का हो गया कौन सा, मैचिंग क्यू का 1। अब आर देखिए, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इंटू Z-1। तो देखिए आप लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पढ़े होंगे, मतलब न्यूक्लियस के इनसाइड प्रोटॉन और प्रोटॉन के रिपल्सन के कारण। तो ये एक्सप्रेशन जो है बाइंडिंग एनर्जी का, ये वैरी करता है 3/5 जेड इंटू Z-1 ई स्क्वायर। ई प्रोटॉन का चार्ज है, और डिवाइडेड बाई आर, जहां आर है न्यूक्लियर एनर्जी। ये आर न्यूक्लियर रेडियस, सॉरी आर न्यूक्लियर रेडियस। आर का वैल्यू कितना होता है, R0 A⁻1/3। ये हो गया मास नंबर, और R0 का वैल्यू आप लोग जानते हैं, पढ़े होंगे 1.2 फर्मी मीटर, 10⁻⁻15 मीटर। तो खैर इसी से निकालते हैं हम लोग। तो ये न्यूक्लियस के इनसाइड इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन के कारण जो बाइंडिंग एनर्जी डेवलप होता है, वो ये एक्सप्रेशन है, जेड इंटू Z-1। तो आर का देखिए कौन सा हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट ऑफ न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी फॉर स्टेबल न्यूक्लियाई विथ मास नंबर्स इन द रेंज 30 to 170। मतलब क्यू आर, आर का हो गया कौन सा, सेकंड। आर का हो गया आपका मैचिंग 2। और एस का देखिए इज प्रैक्टिकली इंडिपेंडेंट ऑफ जेड। तो ई जो है इंडिपेंडेंट ऑफ जेड, इसके लिए कौन सा होगा, एक्सरे तो होगा नहीं, ये तो चला ही गया। एवरेज न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर, देखिए यहाँ पर न्यूक्लियन, तो अब तो संख्या कोई मतलब ही नहीं है। जब पर न्यूक्लियन निकाल लिए तो ना जेड से मतलब है, ना ही मास नंबर ए से मतलब है। तो एस का कौन सा हो जाएगा, एस का हो जाएगा फोर्थ। एस का फोर्थ। अब देख लीजिए कि कौन सा मैच कर रहा, पी का 5 क्यू का 1 आर का 2। पी का 5 क्यू का 2 था शायद, क्यू का 1 आर का 2, क्यू का 1 आर का 2। तो यही सी ऑप्शन हो जाएगा आपका, यही आंसर हो जाएगा। एस का 4, एस का तो 4 है ही। P5Q1R2, P5Q1R2, यही आपका आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। और यही आपका सॉल्यूशन है। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन था।